हेलो बच्चा पार्टी की हालचाल। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 6 है, एक्सप्लेन भाई ये एंड ये आर कंपोजिट नंबर्स। मतलब दो है हमारे पास, एक्सप्लेन करो ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक, तो सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं, पहला वाला 7 × 11 × 11। अच्छा, इसमें कंपोजिट नंबर आया है। कंपोजिट नंबर आप जानते हो, मैंने पढ़ाया था। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों। तो देखो, हमें दो से ज्यादा फैक्टर बनाने हैं इसमें। तो देखो, यहाँ पर 13 कॉमन ले लो। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों में से 13 ले लो कॉमन। ठीक, 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 13 बाहर निकालेंगे तो 7 × 11 बचेगा। यहाँ पे 7 × 11 इसकी जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर 1 बच जाएगा, 13 बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया 13। ठीक, अब 13 11 की 7 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 77 आएगा, +1 इसमें जोड़ दो। 13 और 77 +1 हो जाएगा 78। ठीक, अब 78 की मल्टीप्लाई करो 13 में, ज़्यादा फैक्टर है। तुम लोग कहोगे ये तो दो ही हैं, ये बताओ यहाँ पे 1 लिख सकते हैं क्या? 1 से मल्टीप्लाई कराने में कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों। यहाँ पे 3 नंबर आ गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये इसलिए कंपोजिट नंबर है। ठीक, ऐसे ये भी देख लो, 7 वाला 7 है, 6 है, 5 4 3 2 1 +5। देखो यहाँ पर भी 5 है इस टर्म में, और इस टर्म में भी 5 है, तो 5 कॉमन निकाल लो। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो 5 गायब हो जाएगा, बचा ये सब कुछ आएगा। 7 × 6 4 3 2 1। ठीक, और यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया तो 1 बचा है, यहाँ पर सॉल्व कर दो। देखो अब इसकी मल्टीप्लाई कराओ, 7 6 जा 42, इधर से करो, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24, और 24 की 6 में करेंगे तो 120 और 24, तो 144 × 7, ये हो गए इसके +1। अब इसकी मल्टीप्लाई कराओ, 108 +1 है, जोड़ दो तो 109 हो जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई कराओ चाहे ऐसे ही छोड़ दो, 5 × 1009। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई करा ही देते हैं, 5 9 जा 45, 5 0 5 जा 5। तो देखो 5045 के दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। यहाँ पर देखो दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, 1 हर किसी का फैक्टर होता है, तो इसीलिए ये कंपोजिट नंबर हो गए हैं। तो हम लिख देंगे एज वी नो कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर एज वी नो कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर। जैसा कि हम जानते हैं कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। दो से ज्यादा हो, चाहे 3 हो 4 हो, कितने भी हो, दो से ज्यादा होने चाहिए। तो देख लो हियर 1014 के फैक्टर्स आ गए हैं, 13 × 78 और 1 तो होता ही है, एंड 5045 के फैक्टर आए हैं, 5 × 1009 × 1। दीज आर कंपोजिट। ठीक है, अब आ जाओ 7th क्वेश्चन देखते हैं कि 7th क्वेश्चन क्या कहता है। देखो 7th क्वेश्चन कह रहा है, देयर इज सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, कोई सा भी सर्कुलर पाथ है, ठीक है, अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, कोई स्पोर्ट्स फील्ड के पास सर्कुलर पाथ है। सोनिया एक बंदी है, सोनिया, वो टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। तो सोनिया है ना, वो एक राउंड ड्राइव करने में 80 मिनट लेती है, जबकि जो रवि है वो 1 राउंड ड्राइव करने में 12 मिनट लेता है, और द सेम राउंड है। ठीक, सपोज मान लेते हैं दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट, वे स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से एंड एट द सेम टाइम पर एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट बाद, क्वेश्चन पूछ गया है कितने मिनट बाद वे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे दोबारा से। तो देखो मान लेते हैं कोई सर्कुलर पाथ है, कोई सर्कुलर पाथ है ये ऐसा, ठीक, सर्कुलर पाथ है, और ये रही सोनिया, यहाँ पर सोनिया है, यहाँ पर एक बंदा कौन है, एक है तुम्हारे पास सोनिया और एक है तुम्हारे पास रवि। ठीक, रवि, जो सोनिया लेती है ना, सोनिया 18 मिनट्स लेती है, 18 मिनट्स। ठीक,
जबकि जो रवि भाया है ना वो 12 मिनट लेता है, केवल और केवल 12 मिनट। सोनिया 18 मिनट्स लेती है, रवि 12 मिनट लेता है। और ये सेम डायरेक्शन में भाग रही हैं, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहाँ से भागे, सेम डायरेक्शन में भागे। सोनिया 18 मिनट लेती है, ये सोनिया, और ये रवि 12 मिनट लेता है। ठीक, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने टाइम बाद इकट्ठे मिलेंगे। ठीक, तो देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले देखो सोनिया का ले लेते हैं। सबसे पहले इधर सोनिया ले लो, इधर रवि ले लो। ठीक, देखो सोनिया क्या करती है, सोनिया 1 राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है। सोनिया 1 राउंड लगाने में 18 मिनट लेती है। ठीक, 1 राउंड लगाने में 18 मिनट, और 2 राउंड लगाने में 18 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो 36 मिनट लेगी 2 राउंड लगाने में। ठीक, 3 राउंड लगाने में कितना मिनट लेगी, 3 राउंड लगाने में 18 3 जा 54 मिनट लेगी। ठीक, अब देखो रवि भाई साहब क्या करते हैं। रवि 1 राउंड लगाने में कितनी देर लेते हैं, 1 राउंड लगाने में रवि भाई साहब 12 मिनट लेते हैं। ठीक, और 2 राउंड लगाने में कितना मिनट लेंगे, मतलब 12 का 2 टाइम्स 24 मिनट लेगा 2 राउंड लगाने में। ठीक, तो 3 राउंड लगाने में कितना मिनट लेगा, 3 राउंड लगाने 12 3 जा 36 मिनट। ऐसे ही 4 राउंड लगाने में 48 मिनट, 5 राउंड लगाने में 60 मिनट। ठीक है, तो ये काम करता है ऐसे। हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा समय होगा, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद वे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है, तो देखो कितने मिनट बाद। देखो कॉमन टाइम सबसे पहले, दोनों में कॉमन टाइम कौन सा आ रहा है, सबसे पहले कॉमन टाइम आ रहा 36। क्या 36, ये रहा 36 मिनट, ये रहा 36 मिनट। मतलब जब सोनिया 2 राउंड पूरे लगा लेगी, सोनिया 2 राउंड पूरे लगा लेगी, 1 2 यहाँ पर आ जाएगी स्टार्टिंग पॉइंट पर, और रवि 3 राउंड लगा लेगा, रवि 1 2 3, रवि 3 राउंड लगा लेगा, तब वो मिलेंगे आके एक पॉइंट पर। और कितने मिनट बाद मिलेंगे आकर के, 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। ठीक, तो ये क्या था क्वेश्चन, हमसे पूछा गया था कि सोनिया इतने मिनट लेती है, रवि इतने मिनट लेता है। सपोज दे वो स्टार्ट द सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन पे कर रहे हैं, सेम टाइम पे कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, कितने मिनट बाद मिलेंगे आगे, तो 36 मिनट बाद मिलेंगे आकर के। जब सोनिया 2 राउंड लगा चुकी होगी, रवि 3 राउंड लगा चुका होगा। ठीक है, तो उसका देखो इसमें एलसीएम निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, एलसीएम। क्यों, क्योंकि होता है एलसीएम होते लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दोनों में सबसे पहले कॉमन मल्टीपल कौन सा आया, कॉमन मल्टीपल 18 का मल्टीपल चल रहा है, उधर 12 का मल्टीपल, 18 का मल्टीपल सबसे पहले ये आ गया। ऐसे एलसीएम आप समझ सकते हो, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे याद रखने के लिए आप जान सकते हो, याद रख सकते हो कि पूछा जाए आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स मीट अगेन टुमारो, मीट अगेन कितने मिनट बाद मिलेंगे, उसमें हमेशा और हमेशा एलसीएम ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसमें, एलसीएम। ठीक, एलसीएम निकाल लो दोनों बंदों का। एक लगा रहा था 12 का, देखो 36 तो आंसर तो आ गया 36 मिनट ही। ठीक, लेकिन इसको करेंगे कैसे एग्जाम में, एग्जाम में कैसे करेंगे वो पूरा मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, आप ये तो समझने के लिए था पूरा, अब देखो एग्जाम में कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले लिखो सोनिया टेक्स 1 राउंड, सोनिया टेक्स टाइम 18 मिनट। ठीक, रवि टेक्स टाइम 12 मिनट। ठीक, तो कितने मिनट बाद दोनों मिलेंगे, तो उसका एलसीएम निकाल लो, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो। ठीक, देख लो एलसीएम हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब निकालो। देखो एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से जाएगा 2 9 जाए 18 3 ठीक, 12 का कर लो, 2 से जाएगा 6 या 12 3 ठीक। तो 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन कौन कौन से आए हैं, 2 × 3 की पावर 2
12 के कौन कौन से आए हैं? 2 इंटू 3 की पावर 2, नहीं 12 के आए हैं 12 की पावर 2 इंटू 3। मैंने कहा था बंदे बराबर होने चाहिए, देख लो यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 3, बंदे बराबर है। ठीक है, अब क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए मैंने क्या कहा था? एलसीएम के लिए कहा था एलसीएम परफॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका अपोजिट हाईएस्ट पावर देखो बंदों की। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। ठीक, अब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 जा 36। तो उसका एलसीएम कितना आ गया? 36। कितना आ गया एलसीएम? 36। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया बच्चों 36। ओके, चलो अब देखो एक्सरसाइज 1.1 हमारी पूरी खत्म हो गई है। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 चालू करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 1.2 जो है ना, उससे हर साल 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए एक्सरसाइज 1.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में अपनी। और अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। यहाँ पर एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है, बढ़िया से अच्छे से। अगर आपको समझ में आता हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए आप। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, टाटा बाय बाय।